नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त हम मौजूद थे सैया मंडल कार्यालय भाजपा के, जहां पर एक बैठक की गई थी। और मैं आपको बता दूं, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही थी राजनीतिक दलों की, उसी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक यहाँ पर की गई थी। और उस बैठक की मंत्रणा अभी भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर पर्यवेक्षक से लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान से लेकर विधानसभा के प्रत्याशी रहे रामचरण नौटियाल से लेकर दायित्वधारी मंत्री जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष सीताराम गौड़ सहित बड़े नेता भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इनके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से अपडेट सामने आया है, अभी चुनाव पर रोक लगाई गई है, और तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन सभी की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर चुका है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि दोबारा कब से हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के आधार पर दोबारा से कब से ये चुनाव की नई डेट आती है, ये देखने वाला एक विषय होगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि दायित्वधारी मंत्री भी अभी निकल रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि फिलहाल रोक लगी होगी। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। गौर साहब आए तो थे कुछ और करने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने लगता है भाजपा की इस मीटिंग में पानी फेर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, न्यायालय सर्वोपरि है और हमारी सरकार चुनाव कराने के लिए पूरा रोड मैप बना दिया था, डेट निर्धारित कर दी थी हमारी सरकार ने, क्योंकि कोर्ट ही बार बार पूछ रही थी कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है, लेकिन हमारी सरकार ने डेटें निकाल दी। और इस तरह से कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। और इस तरह से जो ये इस तरह की जो एक गाइडलाइन आई है, देखते हैं क्या होता है इसमें। थैंक यू सो मच। तो कहने जाते जाते कह दिया है कि सरकार ने तो तय कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो कोर्ट के न्यायालय के निर्णय को कहीं ना कहीं जो सरकार है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। और लोग भी यहाँ पर होंगे, कोशिश करेंगे। अब जो है ये दिलचस्प हो चुका है कि कब दोबारा से ये जो चुनाव की जो नई अपडेट है वो आएगी और कब तक इसका संज्ञान अब लिया जाएगा। मेरे साथ कैंडिडेट के साथ पूरी तैयारी के साथ आए थे, दावेदारी भी आज पर्यवेक्षक के समक्ष रख दिए है, लेकिन फिलहाल तो पानी फिर गया है। अब आगे की तैयारी क्या है? इसे पानी फिरना नहीं कहते हैं, ये कोर्ट है जिसका फैसला सबको मानना पड़ता है, विपक्ष हो या पक्ष हो, बात वो नहीं है। कोर्ट का फैसला है और कोर्ट जो फैसला करेगा जनहित के लिए होता है और होना भी चाहिए, और कोई मायूसी नहीं है, और चुनाव तो होना ही है। देश पूर्व मंडलाध्यक्ष, और आज यहाँ पर जब भी सैया में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे से एक जो सहयोग पार्टी के लिए कहीं ना कहीं होता है, वो अमर सिंह चौहान जी का हर समय यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। लेकिन चौहान साहब, आज का भोजन तो भाजपा का मुझे लग रहा है कि बेफिजुल में हो गया है। हाईकोर्ट ने दखल डाल दिया है, आरक्षण स्पेशली उन्होंने कोर्ट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं अब जो दावेदारी की जा रही है, अभी मंथन अंदर चल भी रहा है, अगर आरक्षण बनेगा तो फिर ये मंथन दोबारा करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं नौटियाल जी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आज हमारे दो मंडल की सामूहिक बैठक थी, जिसमें हमारे जिला पंचायत के कैंडिडेट दिए गए हैं और कैंडिडेट के लिए जो है राय मशवरा की गई है। लेकिन जब बैठक थी, बैठक के दौरान हमने देखा है, जिस तरीके से आपने कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर कुछ आया है, लेकिन सरकार को पहले ही निश्चित कर दिया है कोर्ट ने कि आप चुनाव कराइए। चुनाव तो होने चाहे 10 दिन बाद हो, 10 दिन पहले हो, लेकिन चुनाव होना है। हमने अपनी तैयारी पूर्ण रूप से, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट पार्टी अपने जो मैदान में उतरे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, उसके पक्ष में समस्त कार्यकर्ता मतदान करके, और हमारी जिस तरीके से पिछले बार विजय हुई है, हमारी 5 सीटें आई है कालसी ब्लॉक में, इस बार भी हम 5 सीटें लाने की प्रयास करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल कोर्ट की दखल है। और कालसी के निवर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख कहूं और भाजपा के लिए तो समर्पित कार्यकर्ता है ही, लेकिन प्रमुख साहब लेखनी के धनी भी है आप। और ये जो अभी फिलहाल कोर्ट का अपडेट आया है, आरक्षण स्पेशली कोर्ट किया गया है, तैयारियां ठीक है, चुनाव भी होंगे, लेकिन अगर आरक्षण गड़बड़ा गया तो फिर जो दावेदारी की जा रही है इस पर फिर मंथन करना पड़ेगा। पहले मैं डीपीसी न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ। चाहे राजनीतिक कोई गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, ये एक ऐसा चैनल है जो बिल्कुल मध्यस्थता को छूता है। मैं पहले आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने कहा है कि आरक्षण पे कोर्ट ने कोई प्रश्न खड़ा किया है, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा। सरकार ने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है और सरकार ने जो अपनी अधिसूचना जारी करी है, उसके मुताबिक प्रथम चरण में 10 तारीख को मतदान होना है।
प्रत्याशियों के 25 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो 28 तक चलेगी। सरकार अपनी जगह अपनी तैयारी में पूर्ण लगी हुई है। जैसा अभी मुझसे पहले हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है अमर भाई ने कहा है, मैं उसको संबोधित करते हुए अपने आप को बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की कंप्लीट तैयारी है। सरकार जिसको भी अधिकृत प्रत्याशी करेगी उसके लिए हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे और 5 सीटों पे विकासखंड कांग्रेस का ज्येष्ठ प्रमुख होने के नाते, प्रदेश मीडिया प्रभारी जनजाति प्रदेश का होने के नाते मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और एक सरकार का डिसीजन है कि हम लोगों को चुनाव कराना, और आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तिथियों में चुनाव होने हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव 10 दिन बाद होंगे, तब भी चुनाव में प्रत्याशी जो आज रायशुमारी में गए हैं उनके नाम आज चिन्हित कर लिए गए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार पुनः आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज को कवर करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। भीम सिंह जी, खुद को इस त्रिस्तरीय चुनाव में कहां से देखते हैं और किस सीट के लिए फिलहाल अभी चल रहा है आपके मन में? भाई साहब, भाजपा जहां लड़ाएगी, मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मुझे जिस प्रमुख भी भाजपा ने बनाया है, भाजपा जहां कहेगी मैं वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तैयारियां सबकी होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जहां पे मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं पार्टी के आदेश को नहीं काटूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो यही है कि कर्मठ कार्यकर्ता या पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता का एक संकल्प होता है, जो संकल्प यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अमर सिंह जी, आप कहाँ पर देखते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए, बीडीसी के लिए, या फिर किस जगह से आप अभी सोच रहे हैं कि आप जो है इलेक्शन में कहाँ से जाएंगे? देखिए, पहले तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय करेगी वो सर्वोपरि है। जो पार्टी जहां भी हमें लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मान्यता है कि हम जिला पंचायत सदस्य पहले भी रहे हैं, हम किसी और साथी को अपना समर्थन देते हुए उसको जिताने का काम करेंगे। वर्तमान में मैं बीडीसी की तैयारी कर रहा हूँ सैया नेमी सीट से, और आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे तो ब्लॉक के लिए भी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये होता है कि हम जिस सीट पर पहले रह चुके हैं वो हम दूसरे को समर्पित करते हैं और योगदान भी देंगे। खुद बीडीसी के लिए तैयार है और बीडीसी के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर यदि जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने का भी प्रयास करेंगे। सैया के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रवीण सिंह चौहान और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और आज की बैठक फाइनली क्या निष्कर्ष निकला है इस बारे में जानेंगे। अभी पर्यवेक्षक महोदय शायद यहाँ अभी मौजूद है, लेकिन फिलहाल कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या जो आपने दावेदारी यहाँ पर जो लोग कर रहे थे उनकी दावेदारी फाइनल हो पाई है या अभी फिर सस्पेंस है, क्योंकि कोर्ट यदि आरक्षण को लेकर कुछ और डिसीजन देता तो दावेदारी भी बदली जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपने सैया मंडल में कालसे और सैया मंडल के एक संयुक्त जो है कार्यक्रम था, विधानसभा का कार्यक्रम था आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, और जिसके लिए कि जो आगामी चुनाव जो जल्दी से जो है हमारे सामने चुनाव आ गए थे, उसी के तहत जो है प्रदेश द्वारा जो है हमारे यहाँ पे पर्यवेक्षक भेजे गए हैं आदरणीय विनोद सुयाल जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, और एवं हमारे संजू गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि अब तमाम जो अपने ये कालसे और सैया मंडल की जो जिला पंचायत सीटें थी उस पर जो है लोगों ने जो अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, जिस हिसाब से अभी तक न्यायालय की जो सीटों का अलॉटमेंट किया गया था उस हिसाब से। परंतु अगर चुनाव आयोग द्वारा जो है सीटों को बदली जाती है तो निश्चित रूप से जो है प्रत्याशी जो है बदले जाएंगे। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हम लोग जो है चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे पास प्रत्याशी भी बिल्कुल तैयार है और हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में बिल्कुल तैयार है। थैंक यू सो मच। तो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन आरक्षण को लेकर सस्पेंस जो कोर्ट के डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है, वो देखने वाला विषय होगा। यदि आरक्षण बदलता है, जो अभी तय किया गया है, जो अभी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, तो शायद उन दावेदारों को भी बदले जा सकते हैं, क्योंकि आरक्षण के आधार पर ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट का डिसीजन है, तो अभी चुनाव कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। कितनी जल्द इस चुनाव को कराया जाएगा ये देखने वाला विषय होगा और कोर्ट अगला डिसीजन क्या तय करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए बने रहे डीसीपी न्यूज के साथ। कैमरामैन शांति प्रसाद के साथ दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज सैया से।